हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बाजीराव ग्रुप के इस खूबसूरत से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2025 के मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन के बारे में। आपके आई थिंक सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं। इंग्लिश हो चुका है, साइंस हो चुका है, हिंदी हो चुका है, सोशल साइंस हो चुका है, अब बचा है मैथ्स। सो आई होप आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो रहे होंगे। जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से साल भर मेहनत की होगी, प्रिपेयर किया होगा, उनके बेसिकली क्वेश्चंस जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा गए होंगे, है ना। अगर कहीं पे आपको किसी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस में, इंग्लिश में या साइंस में, इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम है तो अब तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट हमारा जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है वो 10th मार्च को शेड्यूल है। हम इसमें कैसे अच्छा करें। स्टूडेंट्स, आज के बार हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर का ये वन शॉट इसे आप कह सकते हैं, या इसे एक आप क्विक रिवीजन कह सकते हैं। पढ़ तो आपने सब कुछ लिया, वैसे रियल नंबर में पढ़ने लायक ऐसा कुछ है भी नहीं, है ना। तो फिर भी हम देखेंगे कि इस वन शॉट में या इस क्विक रिवीजन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। इससे पहली वाली क्लास में, इससे पहली वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने स्पेशली बताया चैप्टर वाइज की चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर सेकंड से ऐसे चैप्टर 13 तक हर चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं कि कैसे हम मैथ्स में टॉप करेंगे जो 10th मार्च को हमारा एग्जाम शेड्यूल है। आज हमारी ये पहली क्लास है रियल नंबर की, कल मैं इसमें 2 मार्च है, आज 1 मार्च को ये क्लास आ रही है आपकी। 2 मार्च को कल मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऐसी 13 चैप्टर के सारे वन शॉट आपके सामने लाने वाला हूं। आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का वेटेज देखें तो कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में इससे पूछा जाता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास आपकी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आएगा रियल नंबर से। क्या आएगा बेटे? एक एमसीक्यू आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा सेक्शन बी में। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा, दैट इज 3 मार्क। 3 मार्क्स में क्या आता है हमारा बेसिकली अंडर रूट को इरेशनल प्रूफ करना, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया हुआ है। आज देखेंगे हम कि एमसीक्यू किस टाइप का आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आ सकता है। पहली पूरी थ्योरी जो इस चैप्टर की है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, वैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसमें है और रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स इसमें है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। टोटली अगर वेटेज देखें 3 to 5 एंड 1 6 मार्क्स का, एटलीस्ट 5 या 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाएगा। सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम तो आपने ऑलरेडी क्लास 9 क्लास 6 7 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है ना। फिर भी एक बार ही देख लेते हैं, बहुत जल्दी से मैं ऐसे करूंगा, बहुत जल्दी से। नेचुरल नंबर सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। और उसके बाद होल नंबर्स, इफ जीरो, अगर जीरो इनके साथ इंक्लूड कर दे, इट मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल इनफिनिट, दीज आर कॉल्ड व्हाट? होल नंबर्स। नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस अगर इसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाए, 0 1 2 3 4 5 दीज आर होल नंबर्स। अगर इनमें -1 -2 -3 भी ऐड कर ले तो these numbers are known as what? Whole numbers. Now rational numbers, any number that can be represented in the form of what? P upon Q, जिसे हम P upon Q में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर बोलते हैं। और कंडीशन क्या है इसके लिए कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, अदरवाइज नंबर डिफाइन नहीं होगा, है ना। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में भी है, दैट इज इरेशनल नंबर्स। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी represent or written in the form of P upon Q is known as irrational numbers। इसी को हमें प्रूव भी करना होता है हमारे एग्जाम में, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसी से आएगा कि √3 √2 √5 √7 प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज रियल नंबर्स। अब जो हम मेन टॉपिक पे आते हैं दैट इज रियल नंबर। ऑल द रेशनल नंबर्स एज वेल एज द इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी रेशनल हैं और जितने भी इरेशनल हैं, इन सबको अगर कंबाइन कर देंगे तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद बेटे थोड़ा सा और देख लीजिए, दैट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम समझते हैं ना, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स।
प्राइम दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वन हो उसका फैक्टर या क्या हो वो नंबर खुद हो। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है। बिकॉज इनके फैक्टर करेंगे, 7 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा भाई, 1 इंटू 7 ही तो आएगा ना, एक 1 आया और एक 7 इटसेल्फ। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, यहां से हमारी थ्योरम भी बनती है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम, है ना। कंपोजिट नंबर मींस जो नंबर प्राइम नहीं है फिर वो कंपोजिट है, या हम कह सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, जिसके बाद दो फैक्टर से ज्यादा हो, वन और उसको छोड़ के कोई और फैक्टर भी उसका। फॉर एग्जाम्पल 4 की बात करेंगे तो फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका फैक्टर क्या है, 1 तो है ही है, 4 भी होगा इसका फैक्टर, और 2 भी क्या है इसका एक फैक्टर है। तो इसको 4 को और 1 को छोड़ के 2 इसका फैक्टर आ रहा है, दैट्स भाई इट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। और यहां पे मैंने लिखा है 1 इज नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर, इट इज हैज ओनली वन फैक्टर, बिकॉज इसके पास सिर्फ क्या है, 1 के पास एक ही फैक्टर है, दैट्स भाई 1 क्या है हमारा, न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। अब आ जाते हैं बच्चों जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेसिकली। अब इसे देखते हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम। देखो फंडामेंटल थ्योरम कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पूछता तो नहीं है फिर भी आपको आना चाहिए, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये कहता है कि हम हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मींस कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके हम फैक्टर कर सकते हैं, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टर्स। और वो फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही टाइप का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कंपोजिट नंबर ले लिया मैंने, 30 ले लिया, 30 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 30 के प्राइम फैक्टर 1 तो आएगा, चलो प्राइम 1 नहीं है तो 1 को नहीं लेता हूं मैं, 2 आएगा, है ना। 15 2 या 30 और 3 आएगा और 5 आएगा, ये 30 आ जाएगा ना, 5 3 2 या 6 6 5 या 30। तो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं प्राइम फैक्टर में, दिस इज कंपोजिट नंबर। 30 क्या था हमारा, एक कंपोजिट नंबर है, तो इसे हमने क्या लिख दिया, प्राइम में लिख दिया। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो 30 को हमने प्रोडक्ट में या फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया इसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में, है ना। तो यही कहता है हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यहां से एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है, एक्सप्रेस 32760 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 32760 को उसके प्राइम के फैक्टर्स में लिखो कह रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, ये आप क्लास 6 7 8 से करते आ रहे हैं, ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहां पे देखें तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3, 2 की पावर 3 आ जाएगी, यस। 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया है, देन 3 टू द पावर 2, और 5 एक ही बार आया है तो 5 आ जाएगा, 7 भी एक बार आया, 13 भी एक बार आया, तो इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, है ना। यहां पे लिखा भी है हमने। इस पूरे सेशन का, इस पूरी क्लास की जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, जो ये 1 शॉट का लेक्चर है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा आपके एग्जाम में, 2 मार्क्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दैट इज हाउ टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर फंडामेंटल से नहीं आया, फंडामेंटल थ्योरम से क्वेश्चन नहीं आया, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां से तो क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएगा। चलिए बच्चों आ जाइए, एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इवन आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, फिर भी आज के इस 1 शॉट में, इस क्विक रिवीजन में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सॉरी, एक एग्जांपल ले लिया हमने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया कि 6 और 20 का क्या निकालो, कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना। तो क्या करूंगा, 6 के फैक्टर किए मैंने, तो 6 के फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 2 और 3, और यहां 20 के कर दिए, तो 20 के क्या आ गया, 2 2 5। सो इट मींस 6 के फैक्टर किया, तो 6 के फैक्टर को क्या लिख लिया मैंने, 2 इंटू 3 लिख लिया यहां पे, है ना। और 20 के फैक्टर को क्या लिख लिया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1।
2 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब जब हम एलसीएम पता करते हैं, इनका एलसीएम जब निकालते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर है कौन कौन से, 2 है, 3 है, 5 है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 5 लिख दिया। और इनकी क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 वाली पावर लेंगे, है ना। और 3 की 1 है और 5 की भी 1 है। तो क्या क्या लिया हमने, 2 लिया था, 3 लिया था, 5 लिया था, और इनकी हाईएस्ट पावर ली, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम आ गया हमारा 60। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और उन प्राइम फैक्टर्स की क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या पता चल जाता है, एलसीएम पता चल जाता है। नाउ वी विल चेक हाउ टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ कैसे पता करते हैं बेटा, आपको आता होगा, मैक्सिमम बच्चों को आता होगा, 95% या 99% या 100% सबको ही आता होगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए एक बार, है बोलो प्लीज। एचसीएफ निकालने के लिए, सॉरी, एचसीएफ निकालने के लिए हम सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखते हैं, ओनली कॉमन फैक्टर। वहां हमने क्या बोला था, ऑल फैक्टर लेते हैं एलसीएम में, यहां कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या था, वहां क्या था, 2 था और 3 था 6 में, और यहां क्या था 20 में था हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5। तो दोनों में कॉमन क्या रहा है, दोनों में कॉमन क्या है फैक्टराइजेशन में, 2 इज कॉमन, सो 2 कॉमन है तो हमने 2 ले लिया। और इसकी क्या लेंगे, 2 की सबसे लीस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट कम लेते हैं, कम। नाम इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट है, बट फाइंड आउट करते समय पावर क्या लेते हैं, लीस्ट। सो 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो दोनों में से कम क्या है, 1 है ना। तो 2 की पावर 1 दैट इज 2। सो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। सो एलसीएम का नाम है लीस्ट और एचसीएफ है हाईएस्ट, बट लेते समय उल्टा है। प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं तो एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं और सारे फैक्टर लेते हैं। एचसीएम में क्या लेते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं। तो आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है और एचसीएफ में लीस्ट पावर लेनी है। एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं और एचसीएफ में ओनली कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। दैट्स ग्रेट। और एक चीज यहां पे है इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज भी होगा, है ना। फिर उसके बाद में एग्जांपल कराता हूं, मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्या होता है, अगर 2 नंबर है कोई, तो उन 2 नंबर के लिए क्या होता है, उन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों मल्टीप्लाई एक दूसरे के इक्वल आएंगे। इट मींस क्या कह सकते हैं हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो यहां से क्या होता है, कभी कभी हमारे एग्जाम में हमें एचसीएफ दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया होगा या 2 नंबर्स दिए होंगे, तो एलसीएम फाइंड आउट करो कहेगा यहां से, है ना। सो किस टाइप का एग्जाम्पल क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके एग्जाम में, ये एक देख लेते हैं। ये मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, दिस इज द एग्जाम्पल, लेट्स सॉल्व दिस। एक बार देख लेते हैं इसे बच्चों, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आई थिंक ये एनसीईआरटी में है आपके, है ना। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके बाद एल्सो फाइंड द एलसीएम, उसके बाद उनका एलसीएम भी निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 96 के फैक्टर किए, उसके बाद यहाँ 404 के फैक्टर कर दिए। 96 के फैक्टर में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, सो 2 की पावर 5 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ 3 एक ही बार आ रहा है तो 3 की पावर 1। यहाँ 2 कितनी बार आया है 404 में, 2 बार आया तो 2 की पावर 2, और 101 कितनी बार आया है, एक बार आया है तो 101 टू दी पावर 1। अब क्या निकालना है हमें, पहले एचसीएफ निकालना है ना, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर देख लो, कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 101 है, यहाँ नहीं, तो सिर्फ 2 आएगा। और उसकी कम पावर, यहाँ 2 पावर है 2 की और यहाँ 5 पावर है 2 की, तो 2 पावर और 5 पावर में कम पावर कौन सी है, 2 है। सो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया हमारा दैट इज 4, किसका, 96 एंड 404 का। अब हम यहाँ पे एक दूसरी अप्रोच यूज करेंगे, हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं निकालने को, बट हम यूज करेंगे क्या, ये वाली, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो जो एलसीएम है इसका और जो एचसीएफ है इसका, वो 96 से इंटू 404 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहां से
एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ की वैल्यू रख दी मैंने 4 बिकॉज एचसीएफ मैंने यहाँ निकाला हुआ था, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 96 इंटू 404, ये लिख दिया हमने। आफ्टर देन यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में आ गया है ना, तो इससे इसे कैंसिल आउट कर दो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 9696। दिस इज द एलसीएम। सो इसका यूज करके हमने क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ए एंड बी इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स। तो ऐसे भी हम एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां से तो 100%, 101% आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है 10th ऑफ मार्च को। ओके नाउ अब और क्या बच गया भाई इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा नन्हा सा चैप्टर है। अब यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपके फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, है ना। एक बार वीडियो को पॉज कर लें और देख लें कि क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ किसका 90 एंड 144। 90 और 144 का निकालेंगे, 144, 180 एंड 192 इसका भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से। 336 एंड 54 इसका भी आपको निकालना है। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16। दो नंबर हैं ए और बी, उनका एचसीएफ कितना है 16 है। देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम निकालो कह रहे हैं। तो एलसीएम कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, एलसीएम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है 3072, ये प्रोडक्ट है, यहाँ इंटू एचसीएफ होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, तो वो एचसीएफ क्या आ जाएगा, वो एचसीएफ यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, है ना। और एचसीएफ कितना दिया है हमें, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 16। ओके इट मीन्स ये चीज क्या होनी चाहिए, दिस इज 16, दिस इज अपॉन 16। सॉल्व कर लो, इसे डिवाइड कर लो 16 से, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर लो, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो नंबर है उनका एचसीएफ 145 है, एलसीएम इतना है, वन नंबर इतना है, फाइंड द अदर। सो ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो है आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं अभी आफ्टर दिस क्लास। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है और दैट इज थ्योरम 1.2। एक थ्योरम है, ये क्या कहता है थ्योरम, इस थ्योरम को ध्यान से देखिए। ये थ्योरम कहता है दैट इज लेट p बी अ प्राइम नंबर, p कोई एक प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, और p क्या है किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। देन p डिवाइड्स a आल्सो, तो p a को भी डिवाइड करेगा। p क्या है, कोई प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्राइम नंबर 2 ले लिया, 2p है, ये किसे डिवाइड करता है बोल दिया मैंने, ये डिवाइड करता है a स्क्वायर को। a कोई नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 4 ले लिया मैंने। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 क्या कर लेता है, इसको डिवाइड कर लेता है, 4 स्क्वायर को 16 को डिवाइड कर लेगा ना 2, दैट इज 8 टाइम। सो 2 क्या करेगा, अगर 4 स्क्वायर को कर रहा है डिवाइड, तो 4 को भी डिवाइड कर लेगा। सो 4 को भी डिवाइड कर लेगा 2 टाइम। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, तो कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। इस थ्योरम का यूज होता है जब हम प्रूव करते हैं कि कोई नंबर क्या है हमारा इरेशनल नंबर है ना बच्चों। चलिए ये बहुत अच्छी बात होगी। अब आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। यहां से केस स्टडी तो यहां से अभी तक आई नहीं है, अगर हम पैटर्न देखें सीबीएसई का, है ना। असर्शन रीजन समहाउ आई थिंक पूछ ले तो अलग बात है, बट वो भी चांसेस कम है। बट ये तो पूछेगा ही पूछेगा, आज ये तो पूछेगा आपके एग्जाम में। दैट इज क्या, दैट इज रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये इस टॉपिक में इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है ना। और 2 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। टाइप फर्स्ट मैंने यहां लिखा हुआ है, किस टाइप का आ जाए, सिंपल आ जाए, √2, √3, √5, √7, √11, इस टाइप का आ जाए। एक टाइप ये हो गया। एक फिर दूसरा टाइप है कि इस टाइप से आ जाए कि एक रेशनल नंबर हो और एक रेशनल नंबर, इन दोनों का एडिशन हो, इट मीन्स 2 + √3 हो, या फिर हमारा क्या हो 3 + √5 हो, या प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो। तो इस टाइप के 2 टाइप इसमें है हमारे। तो सबसे पहले पहला वाला टाइप कैसे करते हैं, आप लास्ट ईयर से इसे करते आ रहे हैं। हमें प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका कन्वर्स ले लेते हैं
हम मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर कि √3 √2 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, रेशनल ले लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम, लेट अस अज्यूम, हम एक अजम्पशन बना लेते हैं अपने मन से, उल्टा ले लेते हैं हम कि हमें प्रूफ तो क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं इसका कंट्रोडिक्टरी पार्ट दैट इज √2 इज रेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, √2 को a/b लिख सकते हैं, या आप यूज कर सकते हो p/q एज वेल। ओके, वेयर a एंड b आर को प्राइम। इस वाली लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, बच्चे एग्जाम में लिखते नहीं है, बस √2 इज इक्वल टू a/b या √t इज इक्वल टू p/q लिख देते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 या b नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, बट इस चीज को नहीं लिखते हैं। बट इट्स हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम है, ये मान रहे हैं हम। इट मीन्स को प्राइम है, मीन्स उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं जो टॉपर्स होते हैं, है ना। नाउ अब क्या कर देते हैं हम, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ a² b² बन जाएगा, है ना। अब इस b² को यहां ले आता हूं तो 2b² इक्वल टू a² बन जाएगा, या फिर b² इज इक्वल टू a²/2। इसका मतलब अभी जो मैंने थ्योरम 1.2 आपसे बोला था, a² डिवाइड्स इज डिविजिबल बाय 2, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कह सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 2, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, जो मैंने आपको बताया था अभी, है ना। अगर a² 2 से डिविजिबल हो जाता है तो a भी 2 से 100% डिविजिबल हो जाएगा। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं हम, अगर a 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 इंटू समथिंग होगा ना, तो मैंने 2 इंटू m लिख दिया। यहाँ पे m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, जितने टाइम डिवाइड होगा m एक्चुअली में वो होगा। a को हमने क्या लिख लिया, 2m लिख लिया, a को हमने क्या लिख लिया, 2m लिख लिया यहाँ पे। तो अब आगे देखते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम लास्ट में ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, यहां पे टिल हियर, यस। a को हमने 2m लिख दिया था। नाउ सो यहां से √2 को 2m/b लिख दिया हमने, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 2 इज इक्वल टू 4m² आ गया। सो यहां से हमारे पास जो सिचुएशन आ जाती है लास्ट में, ये आ जाती है b²/2 दैट इज m², है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 2, b² किससे, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम 1.2, जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, है ना। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। सो इक्वेशन फर्स्ट कहता था कि a² इज डिविजिबल बाय 2, तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड जो बन रही है ये कह रही है कि b² इज डिविजिबल बाय 2, तो b भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इट मींस a भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, बट हमने कहा था a एंड b आर को प्राइम, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर, a के पास भी 2 है, b के पास भी 2 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, बिकॉज a और b क्या है, को प्राइम है। इट मींस ऐसा आ रहा है कि इनमें कॉमन फैक्टर है। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, कि हमने अज्यूम जो किया था √2 एक रेशनल नंबर है, ये हमने गलत अज्यूम किया था। सो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, अवर अजम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम, ये इस चीज को क्या कर रहा है, दिस इज द कंट्राडिक्शन, ये इसका एक कंट्राडिक्टरी पार्ट आ रहा है। हेंस हम बोल सकते हैं √2 इज इरेशनल नंबर, बिकॉज हमने √2 को क्या लिखा था बेटे, √2 को हमने स्टार्टिंग में लिखा था a/b, और ब्रैकेट में लिखा था हमने a एंड b आर को प्राइम, देयर एचसीएफ इज 1 लिखा था ना, बट यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है, दोनों का एचसीएफ क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। एंड लास्ट में हम वही चीज लिखते हैं, लास्ट में दिस कंट्राडिक्शन ऑफ आवर अजम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम, ये इस बात का कंट्राडिक्शन है। सो वी कैन से एट लास्ट हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यही चीज आपकी √3 में आ जाएगी, √3 में आ जाएगी तो उस केस में क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, उस केस में 2 की जगह 3 आ जाएगा। √5 आ जाएगा, अगर √5 को इरेशनल प्रूव करो आपके एग्जाम में आ जाता है, तो उस केस में कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो दिस इज टाइप फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट का। अब बात करते हैं टाइप 2, जो दूसरा टाइप है ना, टाइप 2। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में भी बच्चे किस तरीके से इसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं।
हियर प्रूव दैट 5 माइनस रूट थ्री, प्रूव दैट 5 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, 5 माइनस, इसी का फिर से वही कंट्राडिक्टरी अजम्पशन कर लेंगे हम कि ये एक इरेशनल नहीं, एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b लिख सकते हैं। यहां भी वही बात आ गई, a एंड b आर को प्राइम, देयर एचसीएफ इज 1, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, है ना। तो यहां पे क्या कर दिया हमने, इस a अपॉन b को इस साइड लाया मैं, तो 5 माइनस a अपॉन b दैट इज इक्वल टू रूट थ्री। अब यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो रूट वाला है, रूट, इस रूट को हमें एक साइड में लिखना होता है। मैंने लिखा भी यहां पे, रूट वाले को एक साइड और बाकी सबको एक साइड, है ना। रूट वाले को एक साइड, बाकी सबको दूसरी साइड लिख देते हैं। अगर अंडर रूट 2 भी होता तो अंडर रूट 2 को इस साइड लिखते, बाकी इसको इस साइड लिखते। अब यहाँ एलसीएम ले लिया तो 5b माइनस ऑफ a आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3 इरेशनल है या अंडर रूट 2 इरेशनल है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए, ये भी लिखा होना चाहिए, गिवन दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। अदरवाइज आपको एग्जाम में करना होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या अंडर रूट 3 को इरेशनल अलग से प्रूव करना चाहिए हमें, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये नहीं लिखी है ये वाली लाइन, अगर ये लिखा है गिवन, तो तब तो हमें पता है अंडर रूट 3 इज इरेशनल, अदरवाइज करना पड़ेगा 3 मार्क्स में कभी कभी आपको, है ना। सो क्या कह रहे हैं, अंडर रूट 3 इज इरेशनल बट a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या थे, हमारे इंटीजर थे। सो 5b माइनस a क्या होगा, इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। सो इस साइड वाला तो इरेशनल है, बट इस साइड वाला हमारा क्या आ रहा है, दैट इज इरेशनल आ रहा है। अब एक इरेशनल और एक रैशनल कभी एक दूसरे के इक्वल तो हो नहीं सकते हैं, है ना। तो यहां पे यही लिख रहे हैं कि एक इरेशनल और एक रैशनल एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। सो अगेन दिस कंट्राडिक्शन fact that root 2 is irrational, so our assumption is incorrect that 5 minus root 3 is an rational number। जो हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल है, ये हमारा assumption क्या है, यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। सो इस टाइप का क्वेश्चन, दो ही टाइप के क्वेश्चन है आपके बेसिकली इरेशनल प्रूव करने वाले, जहां से आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, यहां से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका बनेगा। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स। 5 to 6 मार्क्स 100% आपके एग्जाम में अगर आएंगे, अगर इस तरीके से और इस टाइप के क्वेश्चन आप आज 1 मार्च को प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अभी आपके पास 8 दिन और हैं, 8-9 दिन, जिसमें से आप और चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन आपने पूरे साल ये प्रैक्टिस की हुई है विथ योर टीचर्स। सो इन दिस वे एक चैप्टर आज आप रियल नंबर के जितने क्वेश्चंस हैं, जितने एमसीक्यू हैं, जितने पीवाईक्यू हैं, जितने सैंपल पेपर में इसके क्वेश्चन हैं, आज आप सिर्फ चैप्टर फर्स्ट को करेंगे, दैट इज रियल नंबर्स। या फिर इसके साथ आप ले सकते हैं पॉलिनोमियल। कल मेरी क्लास होगी दैट इज पॉलिनोमियल पे, कि पॉलिनोमियल से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सो डूरिंग दिस होल पीरियड फ्रॉम मार्च 1 टू मार्च 10 आपके एग्जाम होने तक की सुबह तक मैं आपके साथ। If you have any confusion, if you have any doubt, if you have any problem, then you can comment in the comment section। इस वीडियो का ये पूरी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। That's all from my side। Thank you so much। Goodbye।